अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 3 सितंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 10 रबी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। शुमाली हिंदुस्तान में तूफानी बारिशों ने मामलात ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा वार्निंग के पेश नज़र नैनीताल, शिमला, चंडीगढ़, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में इंतजामिया ने आज चारशंबा 3 सितंबर को तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का हुक्म जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में मुसलसल बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है, जिसकी वजह से आज चारशंबे को इंतजामिया ने लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की। गुरुग्राम में भारी से बहुत ज़्यादा बारिश के ऑरेंज अलर्ट के बावजूद जिला इंतजामिया ने स्कूलों के हवाले से कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है। मीडिया चैनल आज तक के साथ टेलीफोन पर बातचीत में गुरुग्राम के जिले मजिस्ट्रेट ने कहा कि आज चारशंबे को तमाम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां नेज कॉरपोरेट दफातर और इदारे आम दिनों की तरह खुले हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में मुसलसल बारिश और लैंडस्लाइडिंग के खतरे के पेश नज़र जिला इंतजामिया ने आज चारशंबे को तमाम तालीमी इदारे बंद रखे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में शदीद बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरने और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात में इजाफा हुआ है। दिल्ली में सैलाब का बहरान मजीद गहरा हो गया है। यमुना नदी के पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है और अब यह 206.78 मीटर तक पहुंच गई है, जो खतरनाक सतह 205.33 मीटर से काफ़ी ऊपर है। मौसलाधार बारिश और हथनीकुंड और वजीराबाद बैराजों से छोड़े गए पानी ने दिल्ली के नशेबी इलाकों में तबाही मचा दी है। झरोडा कला, मयूर विहार और यमुना बाजार जैसे इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया है। लोग पानी में फंस गए हैं। ज़मीनी सूरत-ए-हाल खौफनाक हो गई है। सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी है। लोग अपना सामान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और इमदादी टीमें फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए जद्दोजहद कर रही है। हुकाम ने आज चारशंबे की सुबह यह इत्तला दी। एक एहलकार ने बताया कि आज चारशंबे की सुबह 5 बजे पुराने रेलवे पुल पर जमुना के पानी की सतह 206.74 रिकॉर्ड की गई। उन्होंने कहा कि हथनीकुंड बैरेज से 1,70,728 क्यूजिक, वजीराबाद बैरेज से 1,25,485 क्यूजिक और ओखला बैरेज से 1,65,145 क्यूजिक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से यमुना की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम ने तबाही मचा रखी है। शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से लोगों का बुरा हाल है। मुख्तलिफ मकामात पर मिट्टी के तोड़े गिरने से लोग जान की बाजी हार रहे हैं और सड़कें भी जाम हो गई है। अब शिमला के रामपुर के करीब 9 गली लैंडस्लाइडिंग हुई है। इस दौरान नेशनल हाईवे 5 पर बने विश्वकर्मा मंदिर का एक हिस्सा ताश के ढेर की तरह गिर गया। दरियाए सतलज के किनारे मिट्टी के गांव की वजह से जमीन धंस गई और मंदिर का एक हिस्सा, जिसमें किचन और बैतुल खला भी शामिल है, मुकम्मल तौर पर बिखर गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मंदिर गिरने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है, जिसमें लैंडस्लाइडिंग को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। FPF से मुंसलिक 8 करोड़ से ज़ायद मुलाजमीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि इन्हें PF का पैसा जल्द ही ATM से निकालने की सहूलत रहेगी। 2 माह कबल इस सहूलत का ऐलान किया गया था और अब इम्कान है कि इसे सितंबर के आखिर या अक्टूबर से शुरू कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के रुकन और माहिर मुआशियात संजीव सान्याल ने इस बात के इशारे दिए हैं कि EPFO में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की जा रही है और इन्हें 2025 में ही नाफिज किया जाएगा। इसी के तहत PF ATM या UPI के जरिए निकालने की सहूलत रहेगी। रियासत महाराष्ट्र में मराठा तहफ़्फ़ुज़ात तहरीक को उस वक्त एक कामयाबी हासिल हुई जब हुकूमत महाराष्ट्र ने हैदराबाद गज़ीट पर अमलावरी के मराठा लीडर मनोज जारंगी पाटिल के बुनियादी मुतालबे को कबूल कर लिया है, जिसके तहत मराठों को कुंभी किसान बरादरी की शाख की हैसियत से तस्लीम किया जाएगा। हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा करते हुए एहतजाज करने वाले अफराद के खिलाफ तमाम केस वापस लेने से भी इत्तेफाक किया है। काबीना ज़ैली कमेटी के साथ मुलाकात के बाद जारंगी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी किए जाने के बाद इनके हामी मुकाम को खाली कर देंगे। इस ऐलान के चंद घंटों बाद उन्होंने 5 दिन से जारी अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी और कहा कि हम जीत गए हैं। महाराष्ट्र के वजीर राधा कृष्णा पाटिल ने शरबत पिलाते हुए इनकी भूख हड़ताल खत्म कराई। दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद, शर्जील इमाम और 7 दीगर कारकुनों को UAPA के केस में जमानत देने से इनकार कर दिया है। उमर खालिद और शर्जील इमाम के बशमूल 9 अफराद को दिल्ली फसादात की साजिश के केस में जमानत देने से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मुजाहिरों या एहतजाज की आड़ में साजिशी तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दस्तूर शहरियों को एहतजाज और मुजाहिरों का हक देता है, बशर्ते कि वो मुनज़्ज़म, पुरअमन और हथियारों के बगैर और ऐसे प्रोग्राम कानून के दायरे में होना चाहिए। इस केस का ताल्लुक फरवरी 2020 के फसादात से है। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कुमार की बेंच ने उमर खालिद, शर्जील इमाम, मोहम्मद सलीम खान, शिफा और रहमान अत्तर खान,
हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, गुलफशां फातिमा और शादाब अहमद की जमानत की दरख्वास्तों पर यह फैसला सुनाया। उसने कहा कि तमाम अपीलों को मुस्तरद किया जाता है। कोरोना बहरान के दौरान लोगों की मदद करके मसीहा बने अदाकार सोनू सूद अब पंजाब में सैलाब मुतासरीन की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि वो पंजाब के जरूरतमंद लोगों की मदद की मुहिम में कई लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और वो मुतासरीन की हर तरह की मदद करेंगे। उन्होंने दीगर लोगों से भी मदद के लिए आगे आने की अपील की। सोनू सूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मैं पंजाब के साथ खड़ा हूँ। शदीद सैलाब से मुतासिर कोई भी शख्स तनहा नहीं है। हम मिलकर हर शख्स को दोबारा खड़ा होने में मदद करेंगे। आज तक न्यूज चैनल की एंकर अंजना ओम कश्यप ने यौम आज़ादी के मौके पर ब्लैक एंड व्हाइट शो में हिंदुस्तान की तकसीम का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ, इसमें मुल्क की तारीख को तोड़ मोड़ कर पेश किया है। ये इल्जाम आयद करते हुए साबिक IPS अफसर अमिताभ ठाकर ने ACJ M सोम की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। आज अदालत ने इसे मंजूर करते हुए 30 सितंबर को समाअत की तारीख तय की है। दारुल-हुकूमत के थाने गोमती नगर इलाके में रहने वाले साबिक IPS अफसर और जन अधिकारी सेना के कौमी सदर अमिताभ ठाकुर ने अदालत से शिकायत की थी कि टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप ने गुज़िश्ता 14 अगस्त को अपने टीवी शो ब्लैक एंड व्हाइट में तकसीम का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ, इसके मौजू पर एक प्रोग्राम किया था। साबिक IPS अफसर का कहना है कि इस प्रोग्राम में तारीखी हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि सिर्फ आधार कार्ड को ही शहरियत का सबूत मानना मुमकिन नहीं है। अदालत ने यह तबसरा बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी SIR के दौरान पैदा हुए तनाज़े की समाअत करते हुए किया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने कहा कि आधार सिर्फ एक शिनाख्ती कार्ड है, शहरियत का सबूत नहीं। इलेक्शन कमीशन से वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए आधार के साथ दीगर दस्तावेजात भी मांगे जा सकते हैं। अदालत ने इस बात का इआदा किया कि आधार की हैसियत को कानून और साबिक़ा फैसला से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आधार एक्ट सेक्शन 9 के तहत बजाते खुद आधार नंबर शहरियत या रिहाइश का सबूत नहीं है। 2018 के पट्टा स्वामी केस 5 जजों की बेंच के फैसले के मुताबिक आधार नंबर ना तो शहरियत साबित करता है और ना ही रिहाइश का हक देता है। आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने कुल हिंद जमीयत उलमा हिंद के सदर महमूद मदनी के आसाम के दौरे के बाद इन पर सख्त तनकीद की। वाज़ेह के महमूद मदनी ने आसाम में हालिया इनखला की मुहिम से मुतासरा मुकामात का कल दौरा किया था। हिमंता बिस्वा शर्मा ने मीडिया से खिताब करते हुए मदनी के दौरा करने पर सवाल उठाया और दावा किया कि इन्हें कांग्रेस के दौरे हुकूमत में शोहरत हासिल हुई थी। उन्होंने कहा कि महमूद मदनी कौन है, क्या वो भगवान है? मदनी की हिम्मत कांग्रेस के दौर में ही बढ़ी थी, बीजेपी के दौर में नहीं। अगर वो हद पार करेंगे तो मैं इन्हें सलाखों के पीछे भेज दूंगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मदनी नहीं हूँ, मैं मदनी से नहीं डरता। उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर इस्लामी स्कॉलर अपनी हद पार करेंगे तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रियासत तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति ने सनसनीखेज फैसला करते हुए पार्टी के सरबराह साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की दफ्तर रुकने काउंसिल के कविता को पार्टी से मुअत्तल करने का ऐलान किया। मुअत्तली के अहकामात में वजाहत की गई कि पार्टी के मुखालिफ सरगर्मियों का जायजा लेते हुए यह फैसला किया गया। इस सिलसिले में BRS के जनरल सेक्रेटरी S भरत कुमार और T रविंदर राव के नाम से अहकामात जारी किए गए। BRS पार्टी ने बताया कि हालिया दिनों में कविता का रवैया मुखालिफ सरगर्मियां BRS पार्टी को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। पार्टी क़यादत ने इसका सख्त नोट लिया है, जिसके बाद पार्टी के सरबराह KCR ने कविता को पार्टी से मुअत्तल करने का फैसला किया। वाज़ेह के फिलवक्त निज़ामाबाद मुकामी इदारों के कोटे से रुकने कानून साज काउंसिल की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही है। पार्टी के वरंगल में मुनक़िदा सिल्वर जुबली जलसे आम के बाद कविता ने अपने वालिद को मकतूब रवाना करते हुए अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गई थी। इनके दोबारा हैदराबाद पहुंचने तक इनका ये मकतूब मंजर आम पर आ गया था, जिसके बाद से ही कविता ने बागियाना रुख इख्तियार कर लिया और KCR के अतराफ शैतान होने पार्टी को बीजेपी में जम करने की साजिश का इल्जाम आयद किया था। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने सीमेंट व स्टील सनत पर जोर दिया कि वो तेलंगाना हुकूमत की इंद्रम्मा हाउसिंग स्कीम की कामयाबी में अहम रोल अदा करे। हुकूमत ने इंसानियत की बुनियाद पर गरीबों को मकानात की फराहमी के मकसद से इंद्रम्मा हाउसिंग स्कीम का आगाज किया है। भट्टी विक्रमार्का ने आज वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू के हमरा सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री के मालिकीन और अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने कहा कि इंद्रम्मा हाउसिंग के तहत 22,500 करोड़ से 4,50,000 मकानात की तामीर का मनसूबा है। रियासत में स्कीम का आगाज हो चुका है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री का हुकूमत को ताउन हासिल है, ताहम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दोनों सनतों को कीमतों में कमी करनी चाहिए। तेलंगाना हुकूमत ने शदीद बारिश और सैलाब से मुतासरा 7 अजला में इमदादी कामों के लिए 200 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। इस सिलसिले में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू अरविंद कुमार ने GO-RT 43 जारी किया। GO के मुताबिक अजला कामारेड्डी, मेदक, निर्मल, आदिलाबाद, निजामाबाद, आसिफाबाद और सरसला के लिए फीकस 10 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं, जबकि बाकी 26 अजला के लिए फीकस 5 करोड़ रुपए मख्तस किए गए।
जिला नज़्म व नस्क की जानिब से मुख्तस करदा रकम को फौरी मरम्मती कामों पर खर्च किया जाएगा। सड़कों की तामीर व मरम्मत के अलावा पीने के पानी की सरबराही और दीगर जरूरी उमूर के लिए यह रकम खर्च की जा सकती है। तेलंगाना हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट और उससे मरबूत बैरेजेस की तामीर में मुबैना बेकायदगियों की जांच सीबीआई को तफवीज़ करते हुए अहकाम जारी किए। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी होम रवि गुप्ता ने GOMS 104 जारी किया, जिसके तहत नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर सीबीआई को तहकीकात हवाले की गई है। GO में कहा गया है कि मेडिगुड्डा, अन्नारम और बैरेजेस की तामीर में मुबैना बेकायदगियों और अवामी रकूमात के ज़ाया की जाँच की जाए। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में बेकायदगियों की निशानदेही करते हुए हुकूमत को रिपोर्ट पेश की है। प्रोजेक्ट की प्लानिंग, डिज़ाइन, मियार और तामीर में मुबैना तौर पर बेकायदगियों की निशानदेही की गई और तेलंगाना हुकूमत ने रिपोर्ट की बुनियाद पर सीबीआई से तहकीकात की ख्वाहिश की है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 6 सितंबर को हैदराबाद का दौरा करेंगे और शहर हैदराबाद में मुनक्किद होने वाली गणेश शोभा यात्रा में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक यह दौरा गणेश उत्सव समिति की दावत पर हो रहा है। 6 सितंबर को अमित शाह 11 बजे दिन बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 11:30 बजे से 12:30 बजे तक ITC काकतिया होटल में तेलंगाना बीजेपी के अहम कायदीन से मुलाकात करेंगे। बाद दोपहर 1 बजे शहर के चार मीनार के पास गणेश विसर्जन जुलूस की शोभा यात्रा में शिरकत करेंगे। दोपहर 3:30 बजे मौजम जाही मार्केट के पास गणेश शोभा यात्रा से खिताब करेंगे। बताया गया है कि अमित शाह चार मीनार के पास भी खिताब करेंगे। अमित शाह जिसमें शोभा यात्रा में शिरकत करने वाले हैं, इस रूट पर पुलिस का भारी बंदोबस्त किया जाएगा और कई मुकामात पर ट्रैफिक तहदीदात आयद की जाएंगी। तवील इंतजार के बाद आखिरकार नए राशन कार्ड्स के ख्वाहिशमंदों की परेशानी खत्म हो गई है। नए फूड सिक्योरिटी राशन कार्ड्स रखने वालों को मुफ्त चावल की तकसीम का अमल शुरू हो चुका है। इससे तकरीबन 1.5 लाख खानदान मुस्तफिद हो रहे हैं। गुज़श्ता 3 माह से राशन कार्ड्स मंजूर हो रहे थे, लेकिन इन्हें माहाना कोटा मख्तस नहीं किया गया था। सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने पुराने कार्ड्स के लिए जून में एक साथ 3 माह का कोटा मख्तस करके तकसीम किया था। अब ताज़ा तरीन इक़दामात के तहत पुराने कार्ड्स होल्डर्स के साथ साथ नए कार्ड होल्डर्स के लिए भी सितंबर का कोटा जारी कर दिया है और तकसीम का अमल शुरू हो गया है। नए राशन कार्ड होल्डर सुबह से ही राशन की दुकानों के बाहर कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद के दायरेकार में फूड सिक्योरिटी कार्ड्स रखने वाले खानदानों की तादाद तकरीबन 13,88,000 से जायद है, जिनमें तकरीबन 1.5 करोड़ से जायद मुस्तफिदीन शामिल हैं। हर मुस्तफिद को हर माह 6 किलोग्राम बारीक चावल का कोटा जारी किया जाता है। हर माह 15 तारीख तक सिवाय तातीलात के बाकी दिनों में राशन की दुकानों के जरिए सामान तकसीम किया जाता है। इस माह नए कार्ड होल्डर्स अपना माहाना कोटा हासिल करने के लिए मुसाबकत करते नजर आ रहे हैं। मुफ्त बारीक चावल की दस्तयाबी पर नए कार्ड होल्डर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। शहर हैदराबाद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वें जश्न मिलाद के ज़िमन में तमाम मुक़र्ररा प्रोग्राम्स, ज़ियारत आसार मुबारका, खुतबा मिलाद और दीगर महाफिल हस्ब मामूल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन ही मुनक़्क़िद होंगे। सिर्फ मरकज़ी मिलाद जुलूस इतवार 14 सितंबर को बाद नमाज ज़ोहर तारीख़ी मक्का मस्जिद से बरामद होगा। मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के ज़ेर एहतमाम इस मरकज़ी जुलूस के कामयाब इनेकाद के लिए एक अहम इजलास मरकज़ी खानका शुत्तारिया डबिलपुरे में सदर कमेटी मौलाना सैयद अहमद क़ादरी शुत्तारी कामिल पाशा की निगरानी में मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में मरकज़ी मिलाद जुलूस की तैयारियों को खतियत दे दी गई और इस मौके पर उलमा व मशाइख के हाथों मरकज़ी मिलाद जुलूस के पोस्टर की रस्म इजरा अमल में आई। साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और साबिक़ वज़ीर आपाशी टी हरीश राव को आर्जी राहत देते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट में मुबैना बदअनवानियों के केस में इनके खिलाफ मजीद अहकाम तक कोई कार्रवाई न की जाए। चीफ जस्टिस उपरेश कुमार सिंह और जस्टिस GM मोहिउद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने हुकूमत को हुक्म जारी किया कि वो PC घोष कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कार्रवाई न करें। आइंदा समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। रियासती हुकूमत ने फैसला किया था कि इस केस को CBI के हवाले किया जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असेंबली में घोष कमीशन रिपोर्ट पर तवील बहस के बाद ये ऐलान किया था। चंद्रशेखर राव और हरीश राव ने गुज़श्ता माह अपनी दरख्वास्त में घोष कमीशन की रिपोर्ट को कालाअदम करार देने की इस्तदा की थी। हजरत पीर चिश्ती सैयद वलीउल्लाह हुसैनी शाह क़िबला रहमतुल्लाह अलैह बानी व सदर कुल हिंद अंजुमन पेशवायान मज़ाहिब के 125वें यौम विलादत का दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक बशमूल हिंदुस्तान, अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में एहतमाम किया गया। इस खुसूस में ऑनलाइन मुनक़िदा हजरत पीर चिश्ती हयात व कारनामे के ज़ेर उन्वान खिताब करते हुए मौलाना पीर सैयद शब्बीर नक्शबंदी इफ्तिखारी वारिस सरकार वतन रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत पीर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी, अदबी, सियासी, समाजी खिदमात को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। मौलाना पीर नक्शबंदी जो दरगाह कमेटी हुजूर ख्वाजा आज़म गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ वज़ारत औक़ात हुकूमत हिंद के साबिक़ सदर नशीन भी हैं,
उन्होंने कहा कि हज़रत पीर चिश्ती की ज़िंदगी उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल की हकीकी आयनादार थी। आपने अपने 71 साल हयात में मुल्क व कौम और मिल्लत इस्लामिया की अजीम खिदमत अंजाम दी। मौलाना पीर नक्शबंदी ने कहा कि हम खुशकिस्मत हैं, रुखसत होने से कबल 71 साल हयात मुबारका में वो अजीम खिदमत की जिसमें उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी फरामोश नहीं कर सकती। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने ईस्ट जोन डीसीपी ऑफिस अंबरपेट में गणेश विसर्जन के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम के सिलसिले में ईस्ट जोन और साउथ ईस्ट जोन के अफसरान के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास के दौरान कमिश्नर ने गणेश त्यौहार के मौके पर पुरअमन व कानून की बरकरारी और विसर्जन के अमल को बगैर किसी खलल के मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की। सीवी आनंद ने कहा कि सिक्योरिटी को अवलीन तरजीह दी जाए और विसर्जन के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि गणेश से लड्डू की चोरी जैसे वाक़ात को रोकने के लिए मुकामी पुलिस और रज़ाकार मुसलसल चौकसी बरकरार रखें। साथ ही शरपसंद अनासिर और ऑडिशेटर्स की नकल व हरकत पर खुसूसी निगरानी रखी जाए।